गुरु जी जाती है। साधु संतों को समाज को दरकिनार करके राजनेता चाहे गर्भ घर की बात हो चाहे 5 6 लोगों की बात हो तो वहां पे साधु संत कहाँ दिखे गुरु जी पे किस प्रकार से क्योंकि शंकराचार्य ने भी एक समय से इसका विरोध किया कि आद्य अधूरे निर्माण का हम्म, निर्माण दिन मंदिर का कभी ऐसा शिलान्यास हो या मूर्ति स्थापना हो या हो सकता है गुरु जी क्योंकि आप भी मंदिर के अंदर पुजारी हैं और अगर इस मंदिर की बात करूं तो हनुमान जोड़ी मंदिर है सर गुरु जी तो सिद्ध पीठ है भिवानी का और छोटी काशी के एक अहम मंदिरों के अंदर गिनती होती है गुरु जी तो आप थोड़ा पर्दा हटाए गुरु जी क्या वो शंकराचार्य जी बता रहे वो कहीं ना कहीं वहां पे जोल है या फिर राजनीति के अंदर गुरु जी कहीं जोल है तो गुरु जी एक आपका नाम कहीं ना कहीं एमएलए की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है शहर के अंदर से चर्चा बने सोशल मीडिया पे तो गुरु जी थोड़ा उसको भी विस्तार डालें गुरु जी लोग कुछ कर रहे हैं संतों के मन में क्या है कि संत अब कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर भी देखे जा सकते हैं गुरु जी नमस्कार मैं अजय देखो जी वैसे तो पूरा विश्व की निगाह राम मंदिर के प्रतिष्ठान पे है जो जहाँ पे मूर्ति स्थापना होगी और वहां से पूजा शुरू कर सकेंगे हिंदू धर्म के सनातन धर्म के और पूरा देश के अंदर एक अलग ही उत्साह है 22 जनवरी का लेकिन कहीं ना कहीं उसी 22 जनवरी की उत्साह के अंदर राजनीतिक हो या धर्म हो बस ये है कि चर्चा में आज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बना हुआ तो मैं गुरु जी के पास काफी दिनों से ट्राई कर रहा था गुरु जी मुझे टाइम देंगे तो मैं थोड़ी इन बातों से पर्दा हटा हटा पाएंगे गुरु जी क्योंकि जी धर्म या राजनीतिक है तो अलग अलग गुरु जी लेकिन कहीं ना कहीं अब इस देश के अंदर धर्म और राजनीति को एक मायने पर एक पैमाने में तोला जा रहा अब बुझना काम करो गुरु जी जो तोलने वाले लोग हैं वो कहाँ तक जायज हैं धर्म को और राजनीति को सर नमस्ते गुरु जी हाँ जी, कैसे हैं गुरु जी बहुत बढ़िया जी। तो बताएं गुरु जी 22 तारीख के क्या तो शहर के अंदर अपने हनुमान जोड़ी के अंदर प्रोग्राम की बातें हैं किस प्रकार के क्या प्रोग्राम रहेंगे सबसे पहले तो अजय जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को, सनातनियों को, सनातन धर्म को मानने वालों को, पूरे देश को, जितने भी जो भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था है, श्रद्धा है और जो कहीं न कहीं उनकी भक्ति से उत्प्रोत हैं या वो अपना मानते हैं, चाहे वंशज मानते हों, चाहे कहीं न कहीं अवतार मानते हों, क्योंकि कुछ मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि वो हमारे ही हैं। जी तो हम सब ने क्योंकि उनकी कृपा से, उन्हीं की जो है सब कुछ छत्र छाया से सब कुछ ये देश चल रहा है और आज जब ये अच्छा मौका हमें लगा है, चाहे वो सरकार ने किसी अपने उस पर कदम उठाया हो, चाहे ये बहुत बड़ा निर्णय था और भगवान राम का स्थापित करना दोबारा से अयोध्या में उस प्रकार का माहौल बनना, जैसे जब कभी महाभारत कभी रामायण देखते थे तो उसमें लगता था भाई ऐसा कुछ न कुछ होना चाहिए, भगवान राम आए उसी प्रकार से उनकी शिक्षाएं, उनके संस्कार, उनकी बातें, उनके विचार कहीं न कहीं समाज को एक नया रास्ता देते रहें। तो आज वो शुभ घड़ी आई है। आज माननीय मोदी जी एक निर्देशन में चलें या उनके आह्वान पर चलें कि 22 तारीख को सबने अपने स्थान पर जहाँ भी वो हैं उस स्थान पर कहीं न कहीं, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे स्कूल हो, सबने भगवान राम के उस विशेष दिवस को मनाना है। और भगवान राम के मैं तो ये मानता हूँ जो मानते हैं और जानते हैं और जो कम से ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कहीं न कहीं उनकी बातों को, उनके संस्कारों को, उनके विचारों को, चाहे वह वाल्मीकि जी कृत हों, चाहे तुलसीदास जी कृत हों, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करें, तभी हमारे समाज का सही मायने में भला हो सकता लेकिन है। गुरुजी कहीं ना कहीं राजनीति की बात हो धर्म की बात हो ये है तो अलग अलग लेकिन आज एक ही शब्द के अंदर इनको माला के अंदर पिरोया जा रहा राजनीति को भी और धर्म को भी तो ये कहाँ देखते हैं संत गुरु में है भाई जो चाहे शंकराचार्य जी की गुरुओं की बातें हैं चाहे चारों शंकराचार्य की बातें क्या मानते हैं गुरु बिल्कुल, जी बिल्कुल धर्म और राजनीति वैसे तो अजय जी को काफ़ी साल से हम देखते हैं। पहले भी देखा है कि कहीं न कहीं राजनेताओं की, राजनेता की, राजा की संतों को ज़रूरत रही है। चाहे वो रामायण काल में आपने देखा होगा और आगे तक भी ज़रूरत रहेगी। यदि ये सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती और मेरे समझ में ऐसा काम नहीं हो सकता था जो आज बना हुआ है। और ये एक शुभ क्षण मैं मानता हूँ हम सब के लिए। हमें तो गौरव की बात लगती है, गौरव महसूस होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में 500 साल, 550 साल तक भगवान राम के स्थान को एक एक टेंट तरह के से स्थान पर रखा गया टेंट पे रखा गया भगवान राम को। और आज वो अवसर आया है तो हमने सबने मिल करके उसमें राजनीति कम करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई काम करता है उसका श्रेय तो चाहे छोटा काम करता हो कोई आदमी, चाहे बड़े से बड़ा काम भी करता हो, हर आदमी मजदूर भी अपना श्रेय लेना चाहेगा भाई मैंने ये काम मैंने लेकिन किया है। लगता नहीं गुरु जी कि संतों को संत का काम करना चाहिए और राजनेता को राजनेता का काम करना चाहिए लगता नहीं कि गुरु जी कि आज संतों के बीच में तो राजनीति घुस रही और
संतों के अंदर राजनीतिक आ रही, तो गुरुजी ये तो तालमेल बिगड़ता जा रहा है। 2 इन 1 तालमेल नहीं दिख रहा गुरुजी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं ये है दिख रहा जी। गुरुजी? हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि राजनीति को हम साथ में लिए बिना राजनीति के संरक्षण हमें ज़रूर मिलना चाहिए। ज़रूर राजनीतिक संरक्षण मिला है भगवान राम के उस मंदिर को, तो आज वो आज हमारे सामने है उसका लेकिन उधर। गुरुजी ये तो सुप्रीम कोर्ट की वो हुई ना, फिर देने दो। इसमें राजनीति का क्या रोल था? यदि क्योंकि यदि ये लड़ाई तो कोर्ट में थी गुरुजी। हम यदि इसकी बात को हम किसी कहीं स्थान को लेकर के नहीं चलते हैं, अपने की कहीं न कहीं हमारा मिशन है, कहीं अभियान है जिसको लेकर के हम चलते रहें, उसको यदि हम लेकर के नहीं चलेंगे तो कैसे सफल हो पाएगा? तो सबसे बड़ी बात तो है सफलता ही पाना। और इस देश में जो देश राम का ही है, जहाँ आदर्श राम के रहे हैं, जहाँ गीता रामायण जैसे जो ग्रंथ बड़े-बड़े ग्रंथ बन हैं, रहे हैं। हाँ, तो वो भगवान राम से संबंधित हैं। तो उनके उनके उस दिवस को या उनकी उस स्थापना को, उनके उस मंदिर को, स्थान को यदि हम अपने प्रयास से, हमें मेहनत से, क्योंकि ये नहीं मानता कि हमने सब कुछ किया हो, पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई हैं, उसको देखते देखते सब लोगों ने सपना लिया है। हमारे साधु समाज ने भी सपना लिया था कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। और राजनीति बहुत साल तक लेकिन फिर ये होती गुरुजी जाती है। साधु संतों को, समाज को दरकिनार करके राजनेता, चाहे गर्भ ग्रह की बात हो, चाहे 5 लोग 6 लोगों की बात हो, तो वहां पे साधु संत कहाँ दिखे गुरुजी? पे किस प्रकार से? क्योंकि शंकराचार्य ने भी एक किस्म से इसका विरोध किया कि आद्य अधूरे निर्माण का, निर्माणाधीन मंदिर का कभी ऐसा शिलान्यास हो या मूर्ति स्थापना हो, या हो सकता है गुरुजी? क्योंकि आप भी मंदिर के अंदर पुजारी हैं। और अगर इस मंदिर की बात करूं तो हनुमान जोड़ी मंदिर है सर गुरुजी, तो सिद्ध पीठ है भिवानी का, और छोटी काशी के एक अहम मंदिरों के अंदर गिनती होती है गुरुजी। तो आप थोड़ा पर्दा हटाए गुरुजी, क्या वो शंकराचार्य जी बता रहे वो कहीं ना कहीं वहां पे जोल है, या फिर राजनीति के अंदर गुरुजी कहीं जोल है? देखो, भगवान का काम है, मैं तो ये मानता हूँ। राम काज जिसको मिला है वो सरे ले, या जैसे आप समझे, क्योंकि न समय पर वो चीजें सब कुछ होती है। ये भी भगवान को मंजूर है जो हो रहा है, और वो पहले भी मंजूर था जो होता रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि संत भी अपना प्रयास जो लेकिन कुछ उनका जो गुरुजी बोलना है वो भी। धर्म तो नहीं कहता कि ये जो आद्य अधूरे मंदिर का निर्माण की देख प्राण प्रतिष्ठा है। देखो, नियम है, मर्यादाएं हैं, ये तो हम सब भूल चुके हैं। नियम हर आदमी के लिए है, समाज के लिए है, संतों के लिए भी है, राजनीति के सबके लिए है। यदि कहीं न कहीं उस नियमों से तो हम एक दूसरी लाइन पर चले हुए हैं। बाकी जो संत महापुरुष कहते हैं उनके भी उन बातों को हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहे हैं। वो भी अपने स्थान पर ठीक हैं, और जो माननीय मोदी जी या सरकार जो इस कदम उठा रही है, अभी अपने अपने आप में ठीक है। कोई समझा नहीं पाए ठीक कौन रह गया फिर? मैं ये कहूँगा क्योंकि दोनों का। संतों ने विरोध कर दिया जी। कि, और राजनीतिक सर इसके ऊपर काम हो रहा गुरुजी। वो अपने तरीके से कह रहे हैं, वैसे ऐसे होना चाहिए, इतना समय लगना गुरुजी चाहिए या धर्म क्या पूरा कहता है? काम हो। ग्रंथ क्या कहते हैं? धर्म क्या कहते हैं? हिंदू का धर्म क्या कहता है गुरुजी? सनातन का धर्म क्या कहता है गुरुजी? ये तो कुछ लोगों की बातें हैं, चलो उन बातों को लेकर के मैं भी किसी की बात को लेकर ये कहता हूँ भाई ये काम नहीं होना चाहिए। किसी को भाई सरे ना देना चाहिए हम, या हमारा कहीं सम्मान नहीं हो रहा है तो हम ये कहें कि उससे नाराज हो जाएं, तो ये मैं मानता हूँ अपने आप में ठीक कह नहीं सकते है। हैं गुरुजी जिस प्रकार से शंकराचार्य जी आज आरोप लगा रहे, बातें लग रहे, तो एक राजनीतिक द्वेष है, या फिर उनको ना बुलाना, उनको ना मान सम्मान, ये बातें हाँ, गुरुजी? जरूर कहीं न कहीं ऐसा होता है भाई। मैं यदि कहीं नहीं बुलाया जाऊँगा तो मैं उस बात का विरोध करूँगा ही। तो गुरुजी कह सकते हैं संतों के अंदर राजनीति तो शुरू हो चुकी है। भाई राजनीति तो एक विषय है अब अपना, कि कोई राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहता है, कोई वैसे ही समाज की सेवा करना चाहता है। संतों का जीवन मैं मानता हूँ राजनीति से दूर भी होता है, और कुछ लोगों का जो जीवन उस राजनीति से जुड़ा है, उनका वो मन है, उनका वो भाव है, तो उससे भी सेवा कर सकते हैं। तो गुरु जिस प्रकार से शंकराचार्य जी मना कर रहे, और आद्य वो बात कर रहे गुरु जी, वो बता रहे कि विरोध है, ये बातें हैं, क्योंकि सच में गुरु जी चला यही हुआ। तो गुरु जी जिस प्रकार से लोगों के अंदर सर 140 करोड़ लोगों के अंदर गुरु जी क्या संदेश जाएगा कि शंकराचार्य मना कर रहे आद्य अधूरे मंदिर के निर्माणाधीन मंदिर का स्थापना, मूर्ति स्थापना की वजह, और राजनीतिक वहां पे हो रही, संत वहां पे जा भी रहे, तो गुरु जी क्या संदेश जाएगा 140 करोड़ लोगों के अंदर? क्या बात मान लीजिए? मैं तो वैसे ये मानता हूँ कि भगवान का काम है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं, तो सबका अपना प्रयास है। भाई हम जो ही काम जो मिला है, या ये जैसा मुहूर्त आया है या मुहूर्त निकला है, क्योंकि समय पर ये सब कुछ हो रहा है, तो समय पर होना भी चाहिए। क्योंकि जिनका अपना उद्देश्य है उसको लेकर के चल रहे हैं, तो वो भी उद्देश्य भी सफल हो। और भगवान का राम का तो काम लगभग तो चलता ही रहेगा, ये तो है नहीं, पता नहीं कितने वर्षों तक चल जाए। तो वो इतना बड़ा काम जो सोच रखा है, जो इन्होंने करना है, जो उठा रखा है, उसको लेकर के तो हम 5-7 साल निकाल दें। जब तक हमारा जीवन पता रहे ना रहे, तो हर आदमी चाहता है कम से कम मैं अपने आँखों देखी कम से कम ये करा सकूँ, और लोगों का सपना रहा है। क्योंकि कितनी पीढ़ियाँ हमारी जो संतों की कितनी पीढ़ियाँ खत्म हो गई वहाँ, ये देखते-देखते, ये तकते-तकते कि भगवान राम भी आएँगे क्या?
और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से पलायन भी कर दिया। कुछ संत तो अपना छोड़ करके चले गए, क्योंकि ऐसा वातावरण वहाँ बना हुआ था, या कुछ नहीं होना, न भगवान आने हैं, न ऐसा कुछ होना है। तो मैं ये मानता हूँ भाई, बहुत सारा 90% लोगों के मन में ये है कि भाई अच्छा भाव है कि भाई ये होना चाहिए था, ये समय पर हो रहा है और होना भी चाहिए। गुरु जी, जिस प्रकार से अभी एक सवाल और है गुरु जी कि शंकराचार्य जी ने एक और बात और दिया अंदेशा कि देवी शक्ति की बजाय वहां पे असुर शक्ति भी हैवी हो सकती है उस मूर्ति के अंदर, अगर उसकी पहले से किसी प्रकार की स्थापना कर दी जाए या किसी बात को बिठा दिया जाए तो उन शक्तियों का प्रभाव उल्टा और गलत भी पड़ सकता है, चाहे समाज की बात हो, चाहे स्थल की बात हो, चाहे उस एक क्षेत्र की बात हो। गुरु जी की तो इसका गुरु जी कुछ ऐसा हो सकता है गुरु जी? ये तो उस देश पर तो कहीं न किसी तरह से हमारे पास संकट तो है ही, और संकट पता नहीं कब कैसा मतलब वातावरण ग्रहण कर ले, उस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जब एक पड़ोसी के नाते हमारे सभी जो पीछे लगे हुए हैं चाहते भी नहीं, वो चाहते भी यही हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश कोई न कोई बात को लेकर के ये देश आपस में उलझा रहे, आपस में लोग अपने आप को, मैं भी मानता हूँ कि ये कदम है, ये बहुत बढ़िया कदम है। सबने भगवान के राम को मतलब याद भी करना चाहिए, और इस जो ये कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान भी देना चाहिए, अपनी भागीदारी भी निभानी चाहिए, क्योंकि ये समय बार-बार नहीं आता, समय से जो भी काम हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन मुझे एक सवाल लास्ट और ले लेता हूँ कि कहीं न कहीं भाजपा पार्टी का संदेश आया है कि मंदिर हो, गुरुद्वारे हों, धर्मशालाएँ हों, संस्थाएँ हों, उनको अपने आप साफ-सुथरा करना है। मुझे क्या मानते हैं संदेश से पहले मंदिर साफ-सुथरे रहते थे या फिर उनके संदेश से फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी वो झाड़ू निकाल लेते हैं किरोड़ी मंदिर के आगे से। तो मुझे थोड़ा इसमें विस्तार डालें। देखो ये अपना अपना देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई हमारे कहीं किसी परिवार में आयोजन होता था तो उससे पहले हम 5, 7, 10 दिन पहले लगते थे। कहीं न कहीं उसका सफाई अभियान में चाहे व्हाइट वॉश करना हो, चाहे कहीं-कहीं छोटी-मोटी और कोई मरम्मत-सरम्मत हो, तो जब विशेष दिन होता है तो उसी दिन थोड़ी करेंगे। उससे पहले तो हम कम से कम ऐसा लगना चाहिए। लोगों में एक भावना को जगाना है, एक जागृति लाना है कि भई हम भगवान राम का जिस दिन विशेष दिन आए, उस दिन अपने घरों को, अपने आस-पास के क्षेत्रों को सब साफ-सुथरा रखें। क्योंकि बिना आयोजन के, बिना किसी विशेष दिन के न तो ऐसे विचार आ सकते हैं और न इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता गुरुजी है। ऐसा नहीं एक एक सवाल है गुरुजी सोशल मीडिया के। गुरुजी ऐसा तो नहीं होगी कि भगवा के अंदर राजनीतिक हैवी हो जाएगी इस देश के अंदर गुरुजी? या धर्म के नाम पे लोगों को बाँट दिया जाए गुरुजी? नहीं, धर्म के नाम पर तो नहीं बटेगा, लोग नहीं बटेंगे, क्योंकि जो जानते हैं वो सब समझते भी हैं उस बात को। तो सरकार भी अपना जो मैं तो कर रही हूँ, जो कह रहा हूँ, जो जो प्रयास हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा रहेगी, जब भगवान का यहाँ स्थान मिल रहा है, भगवान आ रहे हैं, तो अपने आप उनकी कृपा से सब कुछ बढ़िया शांति बनी रहेगी और ये देश तरक्की करेगा। तो गुरुजी हनुमान जोड़ी का क्या प्रोग्राम रहेगा? 22 जनवरी को गुरुजी वो भी संदेश दें, क्योंकि लोग जानने के इच्छुक है कि कहाँ पे प्रोग्राम होगा, कहाँ पे किस तरह प्रोग्राम होगा, कि पीले चावल घर-घर पहुँच रहे गुरुजी? बिल्कुल, हम तो भगवान के ही एक तरह से अपने आप को एक सेवक मानते हैं, भगवान के राम के चरणों के दास हैं, और भगवान राम की भी यहाँ स्थापना हो चुकी है, क्योंकि उनके भगत का ही ये मंदिर है, हनुमान भगत हैं। तो उनकी सेवा करने का और उनको कहीं न कहीं एक बढ़िया से व्यवस्था बनाने का एक दायित्व हमारा ज़िम्मा है। और उस दिन हमने भी एक अच्छा कार्यक्रम रखा है, क्योंकि बड़ी एलईडी पर जो लगभग 10 और 20 की एलईडी रहेगी, 10 बाई 20 की, उस पे भगवान के उस कार्यक्रम को जो वहाँ से लाइव प्रसारण होगा उसको दिखाएँगे, और भक्तों में उस प्रकार का मानना भी है, उत्साह भी है कि हम सब मिल कर के उस बात को, उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को बढ़िया करेंगे। उसके उसके तुरंत बाद जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम हवन रखेंगे। हवन के बाद में फिर भजन संध्या चलेगी। 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक वो कार्यक्रम रहेगा। एलईडी पर वो कार्यक्रम दिखाएँगे, उसके बाद में हम रामायण के कुछ पार्ट दिखाएँगे, जो भगवान राम जब भरत मिलाप होता है, जो भगवान राम आते हैं, और शाम को जो हमारे यहाँ वासुकीनाथ एक रामलीला कमेटी है, उसके जो पात्र हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको भगवान के रूप में बना करके उनको वो वैसा रूप दे करके यहाँ राज तिलक भी होगा। फिर 21 दियों से हम उनका जो है ना उस दिन का और उस समय का और उस विशेष उसका एक 2100 दीपोत्सव मनाएँगे। 2100 दीपों के साथ में एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, और बाद में फिर भजन संध्या चलेगी। 10 बजे करीब हमने भगवान के जो 56 भोग भी लगाना है, और 56 भोग के साथ-साथ हम सभी को भंडारे का प्रसाद भी खिलाना है। गुरुजी एक सवाल और ये याद आ गया, कहें तो ले लूँ। जी, जी। तो गुरुजी एक आपका नाम कहीं न कहीं एमएलए की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है शहर के अंदर से, चर्चा बनी सोशल मीडिया पे। तो गुरुजी थोड़ा उसका भी विस्तार डालें गुरुजी। लोग कुछ कह रहे हैं, संतों के मन में क्या है? क्योंकि संत अब कहीं न कहीं राजनीति के अंदर भी देखे जा सकते हैं गुरुजी। नहीं अजय जी, मैं तो राजनीति से तो अपने आप को कभी मैं जोड़ता भी नहीं हूँ, राजनीति मैंने करने भी नहीं है। मुझे तो भगवान ने स्थान दिया है, इतना बड़ा मौका दिया है, इतना जीवन दे रखा है, स्वस्थ हूँ, और करने का भाव है, मन है, भगवान की कृपा है, और कृपा ऐसे बनी रहे, आप लोगों की सेवाएँ करता गुरुजी रहूँ। लोग तो जोड़ रहे हैं,
तो गुरुजी लोग जोड़ रहे, तो क्या गुरुजी लोगों के आदेश पे चलेगा या किस प्रकार से, या अभी नहीं, स्पष्टीकरण मैं तो जो महापुरुषों ने जो चाहे वो कबीरदास जी रहे हों, स्वामी रविदास जी रहे हों, तुलसीदास जी रहे हों, उनके विचारों को कहीं न कहीं हम अपने समाज में लेकर के जाएँ, ऐसा मैं कार्य करता हूँ। ऐसे इस स्थान को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ, जिससे सत्संग का, जिससे अच्छे विचारों का कहीं न कहीं लोगों को आगे बढ़ावा मिलता रहे। एमएलए की इच्छा नहीं मन नहीं, कोई राजनीति मैं नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। नहीं करेंगे। चलो जी, गुरुजी ने बड़ा साफ किया। और जी कुछ सवाल थे जो हटाने का पर्दा हटाने का काम किया, किस प्रकार से ये हनुमान जोड़ी के अंदर प्रोग्राम रहेगा, किस प्रकार से गुरुजी ने बताया कि देश में एक अलग उत्साह 22 जनवरी का है, किस प्रकार से जो बातें थी वो गुरुजी ने स्पष्ट करने का काम किया। एक सवाल बड़ा अहम था शहर के अंदर कि अब की बार कहीं ना कहीं महाराज चरणदास जी महाराज भी एमएलए की फाइट में देखे जाएंगे, तो उन्होंने इस बात से ऊपर पर्दा हटाने का काम किया। उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ, मैं सेवक ही रहूंगा, मुझे ना राजनीति का शौक है ना किसी और चीज से है, मैं तो शौक मुझे पूजा पाठ भगवान की सेवा करने का है। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।